हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। एक्सटेंशन की उम्मीद काफ़ी टाइम से जो है लगाई जा रही थी। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट, काफ़ी सारी एडवाइजरी उसके रिगार्डिंग जो है ट्वीट काफ़ी सारे जो है करे गए, रिक्वेस्ट करी गई कि इसकी डेट को जो है जीएसटी में, चाहे जीएसटी की बात करी जाए, चाहे इनकम टैक्स की, चाहे कंपनी एक्ट की, तो वहाँ पे डेट एक्सटेंशन की काफ़ी ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट करी गई थी। इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स ने कुछ ड्यू डेट जो है एक्सटेंड करी है, कुछ टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया है। सर्कुलर नंबर 8/2021 जो कि 30 अप्रैल 2021 को इशू करा सीबीडीटी ने। तो आइए देखते हैं कि इस सर्कुलर में क्या-क्या जो है, कौन-कौन सी डेट जो है एक्सटेंड करी गई। एक्सटेंशन ऑफ द टाइमलाइंस रिलेटेड टू सर्टेन कंप्लायंस बाय द टैक्स पेयर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। सबसे पहला जो बेसिकली सीबीडीटी ने अपनी पावर सेक्शन 119 की पावर को यूज करके रिलैक्सेशन करा कुछ इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस में। सबसे पहला जो उन्होंने रियायत किया वहां पे सीआईटी की अपील्स के लिए, जो अपील कर सकते हैं सीआईटी अपील्स पे, उसका टाइम पीरियड जो 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद का अगर उसमें जो है लास्ट डेट हो रही है, तो उसको बढ़ाकर कर दिया गया 31 मई 2021 या फिर लेटर डेट। मतलब अगर जो बात की डेट, अगर उसकी ऑलरेडी डेट 31 मई की बात की है, तो फिर वो एक्चुअल डेट। अदरवाइज अगर 1 अप्रैल से लेकर 31 मई इन दो महीनों के बीच में कोई भी डेट फॉल कर रही है, तो उसकी डेट जो मानी जाएगी वो 31 मई 2021 मानी जाएगी। सेम वे में जो है सेकेंड में पॉइंट में ऑब्जेक्शन टू डीआरपी, जो डीआरपी के सेक्शन 114 सी के तहत जो ऑब्जेक्शन रेज करने की पावर है, वो अगर 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद की डेट हमारे पास फॉल कर रही थी, तो उसको भी जो है 31 मई 2021 जो है उसकी ड्यू डेट कर दी, या फिर एक्चुअल डेट। लेटर का मतलब एक्चुअल डेट अगर ऑलरेडी 31 मई के बाद है, तो उसकी बाद वाली डेट ही मानी जाएगी। अदरवाइज अगर इन दो महीने के बीच में फॉल कर रहा है अप्रैल और मई में, तो उसकी ड्यू डेट मानी जाएगी 31 मई। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में बताया इनकम टैक्स रिटर्न, जिसका जो है नोटिस अंडर सेक्शन 148 के तहत जो लास्ट डेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, जो कि रिटर्न फाइलिंग करनी थी इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148, अगर उसकी जो लास्ट डेट पड़ रही है 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद की थी, 1 अप्रैल 2021 या फिर उसके बाद की, तो उसको भी 31 मई 2021 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया। तो सेम वे पे यहाँ पे भी लेटर का सब में वो क्राइटेरिया सेम है। अगर अप्रैल से मई तक का उसमें डेट फॉल कर रही है, तो उसको जो है 31 मई तक उसकी ड्यू डेट मान ली। अगर एक्चुअल डेट उसकी 31 मई की बात की है, तो फिर वही वाली डेट होगी। डी पॉइंट में फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न, असेसमेंट ईयर 2021 का जो है टाइम निकल चुका था, लेकिन इसको भी फर्दर बढ़ा के बिलेटेड रिटर्न का भी सेक्शन 139(4) का, और साथ में रिवाइज रिटर्न सेक्शन 139(5), दोनों का जो है टाइम पीरियड अगर जो है बढ़ाकर 31 मई 2021 तक उसको बढ़ा दिया है। तो ये गुड न्यूज है। अगर किसी वजह से किसी की रिटर्न रह गई थी, जिसकी 31 मार्च को जो है टाइम बार्ड हो चुकी थी, तो उसको जो है अब फर्दर 2 महीने का टाइम मिल गया, अप्रैल और मई का। मतलब अब वो इस 1 महीने का जो टाइम है मई का, इसमें जो है वो फिल करके जो है अपनी बिलेटेड रिटर्न, या फिर अगर गलती है तो उसको रिवाइज कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर बात करें, ई पॉइंट में बात करी है पेमेंट ऑफ डिडक्शन टीडीएस। अगर 194 IA, 194 IB या 194 M, तीनों सेक्शन में अगर उनका उसमें टीडीएस की पेमेंट होनी थी, तो उसको भी 31 अप्रैल की डेट बढ़ाकर 31 मई तक जो है इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया। लास्ट जो फॉर्म नंबर 61, जिसमें डिक्लेरेशन इन फॉर्म 60 की जो डिक्लेरेशन होती हैं, उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ती है, फॉर्म नंबर 61, उसकी डेट भी जो है 31 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है। बेसिकली जो है अभी जो टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया है, उसको हम मेनली मान सकते हैं कि 31 मई 2021 तक जो है इन 6 केसेस में जो है टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। तो ये जो केसेस हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो ऐसे केसेस में अगर किसी की रिटर्न रह गई हैं या इन सेक्शंस में फॉल कर रहा है, अपील्स करनी है, तो यहाँ पे जो है इनका बेनिफिट जो है उन टैक्स पेयर्स को मिल सकता है। तो इसी की तरह हम कह सकते हैं कि जीएसटी में भी उम्मीद है कि जल्दी ही कुछ एक्सटेंशन के रिगार्डिंग हमारे पास कोई नोटिफिकेशन, कोई प्रेस रिलीज, कोई सर्कुलर आए। लेकिन देखते हैं कि कब जैसे ही वो आएगा, तो आपके साथ हम जो है डिस्कस करेंगे। तो अब टिल देन, अभी तक यही डिस्कशन के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।